नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। 2 व 3 मार्च को जो बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई, उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि हरियाणा के कई ज़िलों में ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान मायूस हैं और सरकार से उम्मीद है मुआवजे की। तो मुआवजे के लिए किस तरह से किसानों को अप्लाई करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढ़ान जी मौजूद हैं। तो उनसे जान लेते हैं और किसानों को जानकारी दे देते हैं कि किस तरह से अपने नुकसान की भरपाई के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार विक्रम जी। तो जो बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है, किस तरह से मतलब किसान उस अप्लाई किया? देखिए, इसके लिए जो सरकार ने किसानों की मदद के लिए इस तरह की अगर कोई भी आपत्ति विपदा आती है तो एक क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है वो बनाया है। और उसमें पिछली बार भी सरकार ने इससे काम लिया है और बड़ा ही एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। और इसमें अभी भी जो है कि भी 15 मार्च तक सरकार ने इसको ओपन किया है कि भी जहाँ भी इस तरह की नुकसान है फसलों का उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी अगर किसी तरह का कोई नुकसान है तो इसके आंकलन के लिए आज भी डीसी साहब ने विशेष मीटिंग हमारे उपायुक्त महोदय कैथल ने बुलाई है। और अगर कैथल और गोला तहसील की बात करें तो इसमें अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्टेड इस तरह का नहीं है खराबा की भी। कुछ सूचनाएं मेरे पास ज्ञापन के माध्यम से भी जैसे कलाई तहसील के लिए आए थे किसान, तो वहाँ पर जो भी होगा उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो मतलब एक क्षतिपूर्ति पोर्टल जैसे कि सरकार ने खोला है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करें? इसमें क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है वहाँ सीएससी सेंटर, किसी भी जो नज़दीक का सीएससी सेंटर है, किसान वहाँ जाकर अपनी जो फसल का जो आंकलन है कि नुकसान का वो स्वयं दर्ज करवा सकता है। जो कि किसान को लगता है कि भी इतने प्रतिशत नुकसान हुआ है वो स्वयं करवाएगा। उसके लिए किसी भी तरह की कोई एफिडेविट, किसी भी कागजात की ज़रूरत नहीं है, वो अपना जाके दर्ज करवाएगा। और उसके बाद जो है वेरिफिकेशन का जो काम है फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, यानी जो हमारे पटवारी है वो करेंगे फील्ड में जाकर, जो गांव वाइज उनका आंकलन को वेरीफाई करेंगे कि वाकई में इतना नुकसान हुआ है या कितना परसेंट हुआ है। जैसे कि खराबे की जो स्लैब है 0 से 25% तक जो अगर कोई नुकसान होता है तो उसको कोई खराबा नहीं मानते, यानी 0 से 25% तक, 25% के ऊपर ही खराबा माना जाता है और उसका ही जो है मुआवजा आता है। जी। तो जैसे फसल जो खराब हुई है, गेहूँ या सरसों भी लगा लें, तो उसकी फ़ोटो वगैरह साथ में लगानी है या ऐसे ही सीधा ही अप्लाई करना है? हाँ, वो जैसे कि जो सीएससी सेंटर पे जाएंगे वहाँ पर अपलोड हो सकती है, लेकिन सफिशिएंट है कि भी आप दर्ज करवा सकते हैं वैसे भी कि भी कितने परसेंट हुआ है। किसी किसान को लगता है कि 100% उनके जो रकबे में खराबा है तो वो 100%, किसी को लगता है कि भी मेरे में 55, यानी रेंज 0 to 100% वहाँ दर्ज करवा सकता है। तो अब तो सिर्फ किसानों को अप्लाई करना, तहसील वगैरह में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो पोर्टल के माध्यम से जो सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए कि भी आप नज़दीक से नज़दीक, इवन आपका जो फ़ोन है वहाँ से भी आप दर्ज करवा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे जो कि पोर्टल है और सीएससी सेंटर के माध्यम से वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तहसील में आने की इसके लिए ज़रूरत ना है। ये तो सर कब तक जैसे गिरदावरी के लिए पटवारी फील्ड में जाएंगे? हाँ, गिरदावरी अब की बार जैसे कि जो पटवारी और कानून गो एसोसिएशन है उनकी स्ट्राइक चल रही थी, उसकी वजह से जो गिरदावरी का जो निर्धारित समय जैसे कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक होता है वो बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दिया गया है सरकार ने। तो जो नॉर्मल गिरदावरी की जो समय सीमा है 15 मार्च तक है और वो समय रहते पूर्ण कर ली जाएगी। तो ये थे हमारे साथ तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढ़ान जी, जिन्होंने किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरह से किसान जो उनकी फसल ओलावृष्टि या बारिश से खराब हुई है, उसकी भरपाई के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह मैसेज पहुँच सके।